हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय सेबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से हमें बात करें सेबी का एडवांस बैंक मैनेजर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक नंबर 3 है। यहाँ छोटा अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज है, एक शॉर्ट टर्म, दूसरे का नाम है इन डेप्थ वीडियोस। दोनों के दोनों कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्सेज सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपका समय कम है, मान लीजिए 10 मिनट के समय निकाल कर दिन पढ़ते हैं, तो भी आप पेपर को आराम से हंसते खेलते पास कर पाएंगे। 22 घंटे की यहाँ पे वीडियो लेक्चर की इसमें लेंथ होती है। दूसरे साइड में है इंडिया फिटी, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो 25% नंबर एम्बो लाना चाहते हैं। हर दिन आप 1 घंटा पढ़ें, 80 घंटे का इसमें वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर की कोर्सेज होती है। केस स्टडी का वीडियो 12,000 क्वेश्चन बैंक के 30 मॉक टेस्ट रिविजन नोट्स। यहाँ वैलिडिटी 6 महीने, वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। कोई भी प्रकार APM BFM रिटेल बैंकिंग सभी दाम 1000 रुपये, सभी दाम 1500 रुपये। APM प्लस BFM करें दाम में 1700 रुपये, दाम में 2700 रुपये। कॉम पे करेंगे दाम में 2300 रुपये, दाम में 3500 रुपये। अब आइए पहले सवाल पे। बोलता है कि वेन एन इंडिविजुअल्स इनकम फॉल्स while everything else remains the same, his demand for an inferior goods। अब एक चीज़ क्या होता है जब इनकम किसी का गिर जाता है, समझिएगा बात। यहाँ क्या बोल रहा है, जैसे इंसान का इनकम कम हो जाता है, गिर जाता है, तो हर चीज़ अगर सेम रहती है, डिमांड जो इन्फेरियर गुड का फिर क्या होगा, जो डिमांड है इन्फेरियर गुड का फिर क्या होगा, सवाल ये होता है। तो अगर आप देखेंगे, जब अगर इनकम कम हो गई है किसी की, नेचुरल सी बात है, मान लीजिए I4 इनकम है, कम हो गया, डिमांड फिर इन्फेरियर गुड्स का भी क्या होगा, ये सवाल है। तो एक बोलता है ए ऑप्शन इंक्रीज है, बी ऑप्शन है आपका रिमेनिंग अनचेंज, सी ऑप्शन वी कैन नॉट से विदाउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हम बोल नहीं सकते बिना एडिशनल इन्फॉर्मेशन के। डी ऑप्शन है डिक्रीज। स्वाभाविक सी बात भाई, अगर इनकम घट रहा है किसी का तो इन्फीरियर गुड्स का भी डिमांड घट जाएगा, गिर जाएगा डिमांड भी। ठीक है, जब पैसे कमाएंगे तो डिमांड भी कम हो जाएगा उस चीज़ का, इन्फीरियर गुड्स का। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी whose demand curve is rectangular hyperbola causes total expenditure on the commodity to। बोलता है जब फॉल हो रही है कॉमोडिटी की प्राइस में, जो कॉमोडिटी की प्राइस अगर कम हो रही है, जो डिमांड कर्व होता है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है, जिसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर जो कॉमोडिटी में होगा वो क्या होगा। ए ऑप्शन है रिमेन्स अनचेंज्ड, बी ऑप्शन है इंक्रीज, सी ऑप्शन डिक्रीज, डी ऑप्शन है एन ई ऑफ द अबव। इसमें से सीधा ऑप्शन हो जाएगा रिमेन अनचेंज्ड। अगर डिमांड कर्व हाइपरबोला बन जाता है तो प्राइस कमोडिटी कम हो रही है तो भी, मान लीजिए जो फॉल हो रही है प्राइस की कमोडिटी का, डिमांड कर्व जो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बन जाता है, जो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कमोडिटी में उससे कोई, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, यानी रिमेन अनचेंज्ड। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी एंड प्राइस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेरिटिस पैरिबस इज। जो बोलता है रिलेशनशिप जो रखा गया डिमांड और किसी भी कॉमोडिटी का और प्राइस का, वो क्या होगा, ठीक है, जिसको बोल रहे हैं सेरिटिस पैरिबस। ए ऑप्शन है इसमें निगेटिव, बी ऑप्शन है पॉजिटिव, सी ऑप्शन है नॉन निगेटिव, डी ऑप्शन है नॉन पॉजिटिव। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल a decrease in the quantity supplied to market at given prices leads to। बोलता है जो बाकी सब चीज़ें अगर सेम है और घट जाता है जो क्वांटिटी सप्लाई किया गया मार्केट में, डिमांड किसी भी गिवन प्राइस में, उसकी वजह से क्या होगा। ए ऑप्शन हो जाएगा हायर प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो जाएगा, बी ऑप्शन है हायर प्राइस एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड हो जाएगा, सी ऑप्शन है हायर प्राइस एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड हो जाएगा, डी ऑप्शन है लोअर प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो जाएगा। अगर सारी चीज़ें इक्वल हैं और घट रहा है, क्वांटिटी जो सप्लाई किया गया है मार्केट में वो घट रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो सही ऑप्शन हो जाएगा लोअर प्राइस हो जाएगी, प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी डिमांड भी कम हो जाएगा। क्यों, समझिए बात को। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, अब सडनली क्या हो गया कि डिक्रीज़ हो रहा है, क्वांटिटी जो सप्लाई हो रहा है आपको, ठीक है, वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, जो भी मार्केट में एक गिवन प्राइस पे जो आता था वो उसकी डिमांड, या उसकी आप बोल सकते हैं क्वांटिटी कम हो गया, डिमांड नहीं बोलेंगे, क्वांटिटी कम हो गया। इसकी वजह से क्या हो गया कि लोअर प्राइस हो जाएगा, डिमांड भी उसकी, कि डिमांड कम हो रही है इसकी वजह से लोअर प्राइस हो रहा है। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है। ए ऑप्शन है क्वांटिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, एक तरह का रिलेशनशिप बताता है, बट क्या क्वांटिटिव रिलेशनशिप बताता है, किसके बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में। ठीक है, फिर बताता है
बी ऑप्शन हो जाएगा क्वालिटिव रिलेशनशिप हो जाएगा बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के बीच में एक तरह का रिलेशनशिप है। फिर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन है रेट ऑफ चेंज इन प्राइस एंड डिमांड, रेट ऑफ चेंज जो हो रहा है प्राइस और डिमांड में उसकी बात हो रही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा लॉ ऑफ डिमांड, क्या है लॉ ऑफ डिमांड हो जाएगा एक तरह का रिलेशनशिप है जो डिमांड और सप्लाई के बीच का रिलेशनशिप है, डिमांड और सप्लाई इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, वी कैन से डेट we can say with certainty that when the demand for TV increases in the long run prices, हम ये certainty के साथ यानी पक्का यानी श्योर हम बोल सकते हैं जो डिमांड होता है किसी भी टीवी का बढ़ जाता है लंबे समय में, ऐसा क्यों होता है, तो प्राइसेस क्यों नहीं होते, इसकी वजह से क्या होगा। मान लीजिए डिमांड जो टीवी की बढ़ते जा रही है लंबे समय में, आज 100 था कल 200 300 ऐसे डिमांड बढ़ रही है, इसकी वजह से क्या होगा। ए ऑप्शन है प्राइसेस विल गो डाउन, बी ऑप्शन है प्राइसेस विल गो अप, सी ऑप्शन है प्राइसेस सॉरी चेंज प्रोपोर्शनेटली, उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली चेंज करें, डी ऑप्शन है कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद द नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन डी ही हो जाएगा, हम यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं बिना नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, हम इसके बिना प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि प्राइसेस भविष्य में क्या होगा। अब जैसे टीवी पे बहुत पहले ब्लैक एंड व्हाइट आता था, फिर बाद में कलर आने लगा, तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट का भी बहुत दाम होता था, बाद में जब कलर आ गया तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का दाम कम हो गया, कलर से एलईडी आ गया, एलसीडी आ गया, तो कलर टीवी का दाम कम हो गया, फिर एलसीडी का दाम थोड़ा ज़्यादा था, फिर एलसीडी से एलईडी आ गया, तो बाद में एलसीडी की दाम बहुत कम हो गई, अब एलईडी की रही, एलईडी से अल्ट्रा एलईडी, बहुत सारा सब ना आते रहता है, टेक्नोलॉजी का तो ज़माना है। जो ऑब्सोल्यूट हो जाएगा या जो पुराना हो जाएगा उससे दाम कम हो जाती है, टेक्नोलॉजी की दाम कम हो जाती है एक्चुअली। तो इसलिए सही ऑप्शन क्या हम लोग यहाँ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बिना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जाने में, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, इन द नॉर्मल डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड, जो नॉर्मल डिमांड शेड्यूल है उसमें क्वांटिटी जो डिमांडेड होता है, ठीक है, उस केस में क्या होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन है वेरीज डायरेक्टली विथ प्राइस, डायरेक्टली प्राइस के साथ वेरीज करेगा, बी ऑप्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस, प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है, सी ऑप्शन है वेरीज इन्वर्सली विथ प्राइस, इन्वर्सली प्राइसेस वेरी करेगा, डी ऑप्शन है वेरीज प्रोपोर्शनली विथ प्राइस, प्रोपोर्शनली प्राइस के साथ वेरी करेगा। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा वेरी इन्वर्सली विथ प्राइस, यानी प्राइस इन्वर्सली वो वेरी करता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एग्जाम्पल ऑफ डेराइव्ड डिमांड इज डिमांड फॉर, और कोई उदाहरण देता है डेराइव्ड डिमांड का, तो एक तरह का डिमांड है किस चीज़ की, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका पेन एंड इंक का, बी ऑप्शन है वूल एंड मटन का, बी सी ऑप्शन है पेट्रोल एंड कार का, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। जो एक उदाहरण है डेराइव्ड डिमांड का वो एक तरह का डिमांड है, किस चीज़ की डिमांड हो रही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डेराइव्ड डिमांड जो हो रहा है इन सभी में से कोई भी नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाय इंक्रीज इन डिमांड वी मीन, जब डिमांड हम बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है। ए ऑप्शन है मूवमेंट अपवर्ड्स ऑन डिमांड कर्व, अपवर्ड मूवमेंट होती है डिमांड कर्व में, बी ऑप्शन है मूवमेंट डाउनवर्ड्स हो जाएगा डिमांड कर्व में, सी ऑप्शन है शिफ्टिंग अपवर्ड्स ऑफ डिमांड कर्व, अपवर्ड डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा, डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। तो देखिए जब बढ़ती है डिमांड, डिमांड जब बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि अपवर्ड की तरफ डिमांड शिफ्ट कर रहा है, क्या शिफ्ट कर रहा है, अपवर्ड की तरफ डिमांड शिफ्ट कर रहा है, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स बिकॉज ऑफ, लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट करता है इसके ऊपर आपको बताना होगा। ए ऑप्शन है क्योंकि प्राइस चेंज करता है, बी ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट इनकम, डिफरेंट इनकम की प्रिंसिपल हो सकती है, सी ऑप्शन हो जाएगा चेंजेस इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में कुछ चेंजेस आ रही होगी, डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो ऑपरेट क्यों करता है, तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट इसलिए करता है कि यहाँ पे प्राइस चेंज होते रहता है, क्या होता है प्राइस चेंज होता रहता है, क्वांटिटी कितनी होती है और यहाँ पे प्राइस के साथ इन लोगों का रिलेशनशिप है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से इसका प्राइस भी ऊपर नीचे होते रहता है, समझ में आ रही बात। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। हमारे पास यहाँ दो प्रकार के कोर्सेज है, एक है शॉर्ट टर्म, दूसरा है इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों ही कोर्सेज आप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज सबसे बड़ा फायदा है कि कम समय में भी आप पढ़ सकते हैं, मान लीजिए 10 मिनट का समय निकाल कर पढ़ते हैं तो आराम से आप पेपरों को पास कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर लेंथ जो होती है आपकी वो 22 घंटे की यहाँ पे वीडियो लेक्चर लेंथ होती है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो थोड़ा समय दे के पढ़ना चाहते हैं,
हर दिन अगर आप 1 घंटे का समय निकाल के पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया है। 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर की इसमें लेंथ होती है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज होता है और इसको पढ़ने से आराम से 75% नंबर आ जाता है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी का वीडियो है, 2000 क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट रिवीजन नोट्स हैं, वैलिडिटी 6 महीना है, वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। कोई भी और करिए ABM BFM डिटेल बैंकिंग सभी के दाम 1000 रुपये, सभी के दाम 1500 रुपये। ABM प्लस BFM करेंगे दाम 1700 रुपये, दाम है 2700 रुपये। कॉमो पे करेंगे दाम है 2300 रुपये, दाम है 3500 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4x9685 या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymiddle.com। ईमेल आई डी हो जाएगा seat713@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।